ठीक हूँ मैं। नहीं मिल, आप ऐसे चलते फिरते मत रहा करिए। अगर ऐसे ही चलता रहा ने तो आप बिल्कुल भी जल्दी से ठीक नहीं होंगी। मिल, मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं ले सकती। ठीक है फिर जाओ, किचन में भिंडी की सब्जी बनेगी और कढ़ी बनेगी डिनर में। बाबूजी के लिए हफ्ते में 3 बार गवार की सब्जी बनती है क्योंकि उनको शुगर है। गवार से शुगर उनकी मैनेज हो जाती है। सुनो मेरी बात, दर्श के लिए रोटियों में घी मत डालना, उसे पसंद नहीं, उसे रूखी रोटियां पसंद है। रात को उसे प्रोटीन पाउडर दिया करो और जब ये सारे काम हो जाए ना तब आके मुझसे बात कर लेना कि कल के खाने के लिए क्या बनाना है। ऐसे क्यों देख रही हो? यही चाहती हूँ नंदिनी, किचन संभालना, घर संभालना। खुद को इसी लायक समझती हो तुम? लड़की का क्या गोल होता है? यही तो गोल होता है, शादी कर लो। शादी तो हो गई तुम्हारी, अपने आप को इतना ही लायक समझती हो। लाइफ में और कुछ अचीव करना ही नहीं है नंदिनी, यही सब करते रहना है तुमको। मिल, इतनी बातें मत कीजिए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी ना। मेरे घर के आगे मिठाई की दुकान लगाई थी ना तुमने, दूध वालों के लिए मेरे सामने खड़ी हो गई थी वो नंदिनी कहाँ है? मैं जितना तुम पर भरोसा करती, तुम खुद पर उतना भरोसा क्यों नहीं करती नंदिनी? हाँ मिल, अब मैं आपको कैसे बताऊं, जब मैं इस घर में ज्यादा दिन रहने ही नहीं वाली तो बिजनेस कैसे संभालूंगी? मिल, ऐसी बात नहीं है। अगर बात सिर्फ मिठाई बनाने की होती ने तो मैं बना लेती, मैं बिल्कुल मना नहीं करती। और मुझे अपने आप पर इतना तो भरोसा है कि मेरी बनाई हुई मिठाई से हमारे परिवार का नाम बिल्कुल खराब नहीं होगा। लेकिन अपनों का दिल दुखा के उनका हक छीनना ये तो सही नहीं है ने। सोबित भाई, नम्रता बहन, एमजे, ये सब तो इस बिजनेस को देखते हुए बड़े हुए हैं और मैंने तो बस बचपन से मिठाई के डब्बों पे रावल स्वीट्स का नाम देखा है। और आप ही बताइए मेरे, बताइए मुझे, आप ही चाहती थी ने कि रावल स्वीट्स के बिजनेस हेड एमजे बने? फिर उनकी पत्नी को उनकी कुर्सी पर बिठाकर समझौता मत कीजिए। अरे लड़िए ना शेर वाले भाइयों से, वो आज नहीं तो कल आपकी बात जरूर मान जाएंगे। तो तुम कुछ भी नहीं हो, अपना हक नहीं समझती, खुद को इस घर का हिस्सा नहीं समझती। जब मैं इस घर में आई थी ना, मुझे भी कुछ नहीं आता था। मैंने तो सिर्फ बाबूजी का हाथ बटाने के लिए, उनकी मदद करने के लिए सब कुछ शुरू किया और उसके बाद ये बिजनेस यहाँ तक पहुंचा है और तुम अपने आप को बाहर वाली समझ रही हो। मैं अपने आप को बाहर वाली बिल्कुल नहीं समझती। ये मेरा घर है, यहाँ पर रहने वाले सब लोग मेरे अपने हैं और मैं तो इतनी नसीब वाली हूँ कि मेरी सास मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लायक समझती हैं। लेकिन एमजे, सोबित भाई, नम्रता बहन, ये सब बिजनेस संभालने के लिए हमेशा मुझसे ज्यादा लायक रहेंगे। लेकिन नंदिनी, मुझसे नहीं हो पाएगा। आप अभी इन सब बातों की चिंता मत कीजिए, आराम कीजिए, ठीक है? मैं आती। You were right, राजवी। नंदिनी से बेहतर लड़की दर्श के लिए हमें मिल ही नहीं सकती थी। देखना विपुल, एक दिन ये लड़की हमारी कंपनी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। What's going on?
ये सब हो क्या रहा है? माँ कब से ऐसे इंपल्सिव डिसीजन लेने लग गई? आई मीन सीरियसली, रावल स्वीट्स की सीईओ नंदिनी? क्या हो रहा है सब कुछ? वेल प्लेड भाई। वेल प्लेड मतलब? भाभी की बात कर रहा हूँ। क्या मौके पे आइडिया देके चौका मारा उन्होंने? मॉम को तो इम्प्रेस कर लिया यार। मैं सालों से पापड़ बेलता रह गया, मुझसे तो मॉम इम्प्रेस नहीं हुई। शोभू, ऐसा क्यों बोल रहा है यार? अरे रिलैक्स, मजाक कर रहा हूँ भाई। वैसे मॉम कभी गलत डिसीजन लेती है, बताओ। भाभी टोटली डिजर्व्स इट, है कि नहीं? और देखना भाभी की लीडरशिप में ना कैसी ग्रोथ होती है। मॉम पे पकड़ जमा लिया उन्होंने, मार्केट में भी जमा ही लेगी। आप कोई भाभी से कम शातिर थोड़ी ना हो भाई। मास्टरमाइंड तो आप ही हो। खुद हेड नहीं बन पाए तो अपनी बीवी को आगे कर दिया। शोभू को क्यों याद रखोगे आप, है ना? आपसे दुश्मनी निभाने में ना मैं भी कोई रिश्ता याद नहीं रखूंगा, आई प्रॉमिस। कॉन्ग्रेचुलेशंस। मजाक में ही सही, लेकिन बात तो शोभू बिल्कुल सही कह के गया। मौके का फायदा कैसे उठाना ये नंदिनी से बेहतर कौन जानता है। मेरी माँ को अपने जाल में फंसा लिया तुमने नंदिनी। हाँ बा, उस चौपड़ी को ना कंपनी की मालकिन बना दिया इन लोगों ने। वैसे भी मेरी सास ना पूरा दिन उसका नाम का ना भजन गाती रहती है, और अब तो व्यापार भी दे दिया उसके हाथ में, ऐसे प्रसाद समझ के। बाप, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा, अब मैं करूँ तो करूँ सुन। बाप, मैं ना आपको बाद में फोन करती हूँ, सोबित आ गए हैं। सोबित, आपको नहीं लगता कि मोम ने थोड़ा जल्दबाजी में फैसला ले लिया? नहीं मतलब नंदिनी को आता ही क्या है, वो 2-4 मिठाई बनाना, उसमें कौन सी बड़ी बात है ना? वो तो मैं भी बना सकती हूँ। आप भी तो सोचिए ने, सब कुछ दर्श साहब और उसकी पत्नी को ही क्यों मिलना चाहिए? आप भी तो इस घर के बेटे हैं ना। सलाम ठोकना आता है तुम्हें? हाँ, चलो करके देखो। अभी? पर क्यों? करो ना प्लीज। मेरे बारे में फिक्र करने की बजाय ना ऐसे रोज सलाम ठोकने की प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। क्या पता कल वो बिजनेस हेड बन जाए, फिर तुम्हें रोज ऐसी नंदिनी भाभी को ना सलाम ठोकना पड़ेगा। सलाम उस नंदिनी को मैं ठोकूंगी? इम्पॉसिबल। गुन, मैं भी यही चाहता हूं कि उसकी नौबत ना आए। मेरी बात ध्यान से सुनो। नंदिनी की तरह ना तुम भी घर वालों का दिल जीतना शुरू कर दो। देखो, घर में 2 बहू हैं, तो फिर नंदिनी मॉम की फेवरेट क्यों बने, है कि नहीं? ऑफिस में ना मेरी पोजीशन की चिंता मत करो, घर में अपनी पोजीशन बनाओ। समझी? समझी। सॉरी। आशीष कैसा है?
काफी टाइम से उसका फोन भी नहीं आया, शादी में भी नहीं आया था। ठीक है मॉम, वो अभी ट्रैवल कर रहा है, आई थिंक दिल्ली में। आई थिंक, क्या बात है, काश मैं भी कह पाती तेरे डैड के बारे में। आई थिंक विपुल दिल्ली में, पर तेरे डैड हमेशा मेरे सर के आसपास मंडराते रहते हैं। बोलती रहा कर आशीष को, याद दिलाया कर कि फैमिली कम्स फर्स्ट, बिजनेस बाद में। हाँ। वैसे आपकी कुल्फी किस खुशी में खा रही है? डॉक्टर ने आपको अलाउ किया है ठंडा खाने के लिए? डॉक्टर की बातों को इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। ड्राई फ्रूट्स है, एक बाइट खा लेना, मुंह बहुत अच्छी है। मॉम आपको पता है ना मुझे मीठा पसंद नहीं है, और आप भी नहीं खाएंगे, अच्छा नहीं है आपके लिए। अरे तू कहती है कि तुझे मीठा पसंद नहीं है और फिर गुस्सा होती है कि मैं तुझे मिठाई की फैक्ट्री चलाने नहीं देती। मॉम मेरी प्रॉब्लम्स के बारे में तो कोई सोचता ही नहीं है यहाँ पर। आपको पता है मैं ये बिजनेस क्यों करना चाहती हूँ? मैं इसलिए करना चाहती हूँ बिकॉज एनीवे, आप एक बात बताइए, मिठाई का बिजनेस चलाना और मिठाई ना पसंद होना, इसमें क्या कनेक्शन है? और आपको पता है ना मैं बिजनेस में कितनी अच्छी हूँ, फिर भी आपने ऐसा डिसीजन लिया, क्यों? कनेक्शन है नम्रता, बहुत बड़ा कनेक्शन है। बिजनेस जितना दिमाग से करते हैं उतना ही दिल से भी करते हैं। ये मेरा मानना है कि मिठाई के बिजनेस चलाने के लिए मिठाई के लिए पैशन होना चाहिए। अब दर्श को देख, रात के 2 बजे फ्रिज में मिठाई ढूंढता रहता है। पूरा हलवाई है वो। और नंदिनी, मुझे पता है मिठाई बनाना उसको कितना पसंद है, पर क्या फायदा, वो हमारे बिजनेस का हिस्सा बनना ही नहीं चाहते। प्रोजेक्ट हेड बनने से ना कर दिया ना उसने। ऐसा उसने खुद बोला आपसे? खैर, मैं भी सिर्फ उम्मीद कर सकती हूँ कि आज नहीं तो कल वो हमारे बिजनेस का हिस्सा बनने के लिए मान जाए। पता है नम्रता, जब मैं इस घर में आई थी, मैं जैसी थी ना, मुझे नंदिनी में वही गुण नजर आते हैं। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।